एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट सेकंड चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने तीनों 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक का फेसियोला हिपैटिका। आज हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर फेसियोला हिपैटिका की स्टडी करने वाले हैं। दे आर कॉमनली नोन एज ए लीवर फ्लूक। हम इसे लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करते हैं। क्लास ट्रिमेटोडा, सब क्लास डाइजीनिया, आर्डर इकाइनोस्टोमीडा, जीनस फेसियोला, स्पीसीज हिपैटिका। इसका किंगडम एनिमेलिया क्यों है? क्योंकि हम इस जूलॉजी पढ़ रहे हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ना कि प्लांट्स के बारे में, इसलिए इसका किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में ही इसे क्यों रखा गया, इसे अदर फाइलम में क्यों नहीं रखा गया, अब इसके बारे में हम जानेंगे। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के कैरेक्टर के बारे में। दे आर कॉमनली नोन एज फ्लेटवर्म। फेसियोला हिपैटिका को प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर इसलिए रखा गया, जो फेसियोला होते हैं ये हमें चिपटे दिखाई देते हैं, फ्लैट दिखाई देते हैं, और ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वह प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर ही पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें जो इनकी हिस्टोलॉजी या बॉडी वाल होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। एसिलोमेट होती हैं, मतलब इनकी बॉडी में कैविटी नहीं पाई जाती है। आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका जो शरीर संगठन होता है वह आर्गन लेवल का होता है। अभी तक हमने टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, लेकिन अब हम आर्गन लेवल के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अब हमें आर्गन जो है दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इज कैरीड आउट बाय ए फ्लेम सेल। इनमें जो आस्मो रेगुलेशन और सिक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल से होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनमें जो सेक्स आर्गन होता है वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इंटरनल। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। लार्वा की जो स्टेज होती है वो हमें नहीं दिखाई देती है। दे आर इंडोपैरासाइट एंड हैव हुक्स एंड सकर। ये इंडोपैरासाइट होते हैं। ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होते हैं इंडो होते हैं, अंदर होते हैं, और पैरासाइट होते हैं। ये उससे तो शक करेंगे, उसके ब्लड को या जो भी फूड को शक करते हैं, लेकिन उसे जो होते हैं हार्म भी करते हैं। ये इंडो के साथ साथ पैरासाइट भी होते हैं। एंड हैव हुक्स एंड सकर, और इनमें जो होता है हुक्स और सकर होता है। इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये इंडो पैरासाइट होते हैं। इनमें आस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो फ्लैम सेल से होता है। ए सेल्यूलोइड होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब इसमें हमारा कुछ नोट पॉइंट है। जैसे तो हम जान रही हैं दे आर इंडो पैरासाइटिक इन नेचर। ये जो होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, ये इनकी लाइफ साइकिल जो होती है 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है। एक प्राइमरी होस्ट होता है और सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट जो होता है वह वर्टिब्रेट होता है, जैसे सीप, काऊ, गोट वगैरह, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वह इनवर्टिब्रेट होता है, स्नेल होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो होती हैं 2 होस्ट पे कंप्लीट होती हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है तो उसे हम डाइजेनेटिक बोलते हैं। दे आर डाइजेनेटिक। ये डाइजेनेटिक होते हैं और इनकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है। दे आर मोनोइशियस और हर्मोफोडाइट। ये जो होते हैं मोनोइशियस होते हैं। इनमें सेक्स आर्गन जो होता है वह सेपरेट नहीं होता है, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। ये जो होते हैं पूरे दुनिया में फैले हुए होते हैं। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसका शेप एंड साइज कैसा है, इसकी बॉडी कैसी है। फेसियोला हिपैटिका हैज़ ए थिन डॉर्सोवेंट्रली लीफ शेप, elongated and oval body. It measure about 24 to 30 millimeter in length and 4 to 12 millimeter in breadth. सबसे पहले हम फेसियोला हिपैटिका की स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये सबसे ऊपर इसका माउथ है, उसके जस्ट नीचे इसका ओरल सकर है, फिर इसका हेड लोब है, ये इसका गोनोपोर है, ये इसका एसिटाबुलम है।
ये जो होते हैं ये भी शक्कर होते हैं, लेकिन ये प्राइमरी शक्कर होता है और ये इसका सेकेंडरी शक्कर होते हैं, लेकिन ये शक करने में यूज़ नहीं आते हैं। एसिटाबुलम जो होते हैं ये किसी सबस्ट्रेटम से या किसी ऑर्गेनिज्म से चिपकने में हेल्प करते हैं, और ओरल शक्कर जो होता है या शक करने में हेल्प करता है। ये इसका सिक्रेटरी पोर है, या इसे हम एनस भी बोल सकते हैं। इसकी जो बॉडी होती है, इसका बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है लीफ लाइक होती है, फ्लैंटेड होती हैं, चिपटी होती हैं, ओवल शेप भी होती हैं, यही यहाँ बताया गया है। और इनकी जो बॉडी होती है लेंथ में 24 to 30 मिलीमीटर होती है, और उसका जो ब्रीथ होता है वो 4 to 12 मिलीमीटर होता है। इसकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है, मस्कुलर होती है, लीफ लाइक होती हैं। अगर हम इनकी लेंथ अभी तक मिलीमीटर में देख रहे थे, अगर सेंटीमीटर में देखें तो 1.8 to 3 मीटर होता है। इसका कलर जो होता है पिंकिश या ब्राउनिश होता है। इसमें जो शक्कर होते हैं देयर आर 2 शक्कर इन देयर होल बॉडी दैट आर ओरल शक्कर और एसिटाबुलम शक्कर। ओरल शक्कर जो होते हैं ये फूड को शक करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो एसिटाबुलम होता है ये शक करने में हेल्प नहीं करते हैं। वेंट्रल शक्कर दैट हेल्प्स द बॉडी टू अटैच ए सबस्ट्रेटम, ये बॉडी को जो होते हैं सबस्ट्रेटम से या किसी ऑर्गेनिज्म में चिपकने में हेल्प करते हैं। और इसमें जो होते हैं पोर पाए जाते हैं, एक जो हो गया गोनोपोर हो गया, और दूसरा जो होता है माउथ में जो ये पोर दिखाई दे रहा है इसे हम ओरल पोर बोलते हैं। और इसमें जो होता है सिक्रेटरी पोर होते हैं। देयर आर 3 पोर्स इन देयर होल बॉडी दैट आर ओरल पोर जो होते हैं हेल्प इन फूड इंजेशन, ये फूड को ग्रहण करने में हेल्प करते हैं ओरल पोर जो होते हैं। और गोनोपोर जो होते हैं हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये जनन करने में हेल्प करते हैं। और सिक्रेटरी पोर जो होते हैं हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट मटेरियल जो होते हैं या ख़राब पदार्थ जो होते हैं शरीर को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। सिक्रेटरी पोर जो होते हैं सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये हमारा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ये हमारे इंटरनल मॉर्फोलॉजी का डायग्राम है। ये हमारी जो लेयर दिखाई दे रही है ये जो होती हैं क्यूटिकल के बनी होती हैं। क्यूटिकल के जस्ट नीचे जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। वेस्टमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ये हमारी जो सर्कुलर लेयर दिखाई दे इसे सर्कुलर मसल, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल, ऑब्लिक मसल, ये जो होती हैं क्यूटिकल सिक्रीटिंग मीजेनकाइमल सेल होती है। ये जो हमारी सेल दिखाई दे रही हैं ये मीजेनकाइमल सेल होती हैं, और ये जो ब्लू डॉट है ये हमारा मीजेनकाइमा है। बॉडी वॉल, द बॉडी वॉल ऑफ फैस्कियोला हिपैटिका लेग्स ए सेलुलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। इसकी एपिडर्मिस में जो होती हैं लेग्स मतलब होता है कमी, इसकी एपिडर्मिस में सेलुलर लेयर्स की जो होती हैं कमी होती हैं। However, it consists of a thick layer of cuticle by a thin basement membrane and underlying muscle layer surrounding the mesenchyma। इसमें जो होते हैं थिक लेयर जो होती हैं क्यूटिकल होती हैं, और थिन जो होती हैं पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं, और उसमें मसल लेयर होती हैं जो कि मेसेनकाइमा से सराउंडिंग होती हैं। ये हमारी जो होती हैं क्यूटिकल लेयर जो होती हैं थिक होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती हैं थिन होती हैं, और ये जो होती हैं सारी मेसेनकाइमा से सराउंडिंग होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन द लोवेस्ट लेयर ऑफ क्यूटिकल इज ए थिन, जैसे अभी बता चुके हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं ये थिन होती हैं पतली होती हैं। जो बॉडी वॉल की आउटर लेयर होती है विच इज़ मेड ऑफ स्क्लेरियोप्रोटीन, वह स्क्लेरियोप्रोटीन का बना होता है। विच हैव मैनी स्पाइन्यूल्स, और उसमें बहुत सारे जो होते हैं स्पाइन्यूल्स होते हैं, ये हमारे स्पाइन्यूल्स हैं। और जो इसकी आउटर लेयर होती है वो स्क्लेरियोप्रोटीन की बनी होती है, बॉडी वॉल की आउटर लेयर जो होती है, और उसमें बहुत सारे स्पाइन्यूल्स होते हैं। सब क्यूटिकल लेयर, सब क्यूटिकल मसल लेयर जो होती है इसमें 3 लेयर होती हैं। ये हमारा तो क्यूटिकल हो गया। क्यूटिकल के नीचे का यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है उसे हम बोलेंगे सब क्यूटिकल। ये इतना तो हमारा क्यूटिकल, और इसके नीचे का सब क्यूटिकल, उसमें जो होती हैं 3 लेयर होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल लेयर। ये हमारी हो गई लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये हो गई सर्कुलर मसल, ये हो गई ऑब्लिक मसल जो कि मेसेनकाइमा के बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं। ये जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं सब
क्यूटिकुलर मसल लेयर के बीच में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।